जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, यानी कि लियो साइन। ये नंबर 5 से डिनोट होता है आपके चार्ट के अंदर। जिस भी हाउस में नंबर 5 है, मतलब वहां पे लियो काम कर रहा है। इसके मालिक बनते हैं सूर्य देवता, और ये एक अग्नि तत्व की राशि होती है, यानी कि फायर एलिमेंट। तो अब इसके कुछ तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं, और सिंह राशि के लोग कैसे होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ऐसे लोग आपको मिलेंगे बॉर्न लीडर्स। ऐसे लोग पैदा ही लीड करने के लिए होते हैं। एंड इनको ना लोगों को अपने हिसाब से चलाना आता है। लोग इनकी बात मानते भी हैं, लोग इनको सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। ऐसे लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, लोग इनको मुड़ के देखते ज़रूर हैं। इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं। जिस भी डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, ये लोग ना लिमिट में बोलते हैं। राजा ज़्यादा बोलता है वो अच्छा नहीं लगता, तो ये लिमिट में बोलते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। एंड बिल्कुल ना अपनी वैल्यू डाउन नहीं करते कहीं पे जाके भी। ऐसे लोग आपको किसी रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए ना बेग करते हुए आपको नहीं मिलेंगे कभी भी। ऐसे लोग कभी भी हेल्प मांगते हुए भी आपको नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऐसे लोग हेल्प गिवर्स होते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना नेचर से। ये लोग आपको मिलेंगे कि दे गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर्स। क्योंकि राजा है, राजा का एक नेचर ही इनेट क्वालिटी है राजा की, कि वो हेल्प करता है अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा ऊपर लाने में। राजा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप के साथ साथ हेल्पिंग नेचर भी रखते हैं, यानी कि कोई भी मदद, कोई किसी को ऐसा लगता है कि इनको मदद चाहिए, तो ये लोग अपना पूरा 100% एफर्ट डालते हैं उस बंदे को हेल्प करने के लिए। चाहे उसको कहीं पे किसी को चोट लग गई है, कहीं पे किसी को ड्रॉप करना है, तो दे आर वेरी काइंड बाय नेचर एंड वेरी हेल्पफुल बाय नेचर। एंड इसके बाद ये लोग होते हैं थोड़े से रॉयल नेचर में। इनको थोड़ी सी महंगी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी राजघराने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं इन्हें। इन्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ऐसे लोग ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसी चीज़ें इनको अफोर्ड करनी होती है लाइफ के अंदर ना। ये चीज़ें इनको मिले ना मिले वो नहीं कह सकते हम कुछ, लेकिन ऐसी चीज़ें इनको डिज़ायर बहुत होती है ऐसी चीज़ों की। एंड दे वर्क रियली हार्ड टू अचीव अ वेरी लग्जूरियस लाइफस्टाइल एज वेल, क्योंकि राजा को महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती है। सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि सूर्य देव की क्वालिटीज़ ही हैं। बस हम उनको लाइफ में कैसे उतार रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं हम इन वीडियोस के थ्रू। इसके बाद ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा अंदर से आपको सॉफ्ट हार्टेड मिलेंगे। बाहर से आपको दिखेगा कि ये बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा अपनी बात को थोड़ा हैवी टोन में बोलते हैं, थोड़ा इंटिमिडेटिंग वॉइस होती है ऐसे लोगों की। थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे दूसरे लोगों को। एंड अपनी बात को ऊपर रखना इनको अच्छे से आता है, इनकी बात सुनी भी जाती है। ऐसे लोग इसलिए आपको थोड़े से हार्ड ऑन दी आउटसाइड मिलेंगे, लेकिन अंदर से बहुत काइंड होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, दी गो दी एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प एनीवन दे नो और दे डोंट नो। ये बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं नेचर से। इसके बाद ऐसे लोग आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा बोल्ड। इनसे लड़ना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे लोग आपको आसानी से धूल चटा सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव राजा है। अब राजा के आगे कौन टिक सकता है? कोई भी नहीं टिक सकता। तो सूर्य के आगे कोई नहीं टिक पाता। इसलिए ऐसे लोग ना थोड़े से स्ट्रांग मिलेंगे आपको, फियर्स मिलेंगे, करेजियस मिलेंगे। लोग इनसे थोड़ा सा लड़ने में या फिर कुछ उल्टी बात करने में ना घबराते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको अगर इनका दिमाग सनक गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि राजा के पास ना हर चीज़ करने का एक एक एलिमेंट होता है कि भाई वो अपनी सेना भी भेज सकता है, वो तुम पे वॉर भी छेड़ सकता है। तो इस तरीके से ना ऐसे लोग भी काम करते हैं। तो माइंडसेट बंदे का ऐसा हो जाता है कि यार कोई भी मेरे सामने आ जाएगा ना, मैं तो लड़ने को तैयार हूँ, मैं कभी घबराऊंगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। एंड ये दे आर वेरी ब्रेव हार्टेड, बहुत ज़्यादा काइंड होने के साथ साथ ब्रेव हार्टेड भी होते हैं। आसानी से लोग इनको पागल नहीं बना सकते, आसानी से ये लोग दबते नहीं हैं, क्योंकि इनको डोमिनेट करना आता है। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में मिलेंगे। एज वेल एज ऐसे लोग ना आपको मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ग्लैमर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, रादर दैन कि फैंसी ड्रेस हो गई या फिर मेकअप। ऐसी चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, फेशियल ग्लो एंड ऐसी चीज़ें इन लोगों का बहुत, फेशियल फीचर्स और ये सारी चीज़ें इनको वैसे ही अच्छी मिलती हैं। एंड दे लाइक सच पीपल ओनली, जो ना अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करें। एंड अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें। इन ऐसे लोगों को ना कॉन्फिडेंट लोग ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर एक ब्रेव सेंस ऑफ एक इंडिपेंडेंस है। क्योंकि लियो को आप देखोगे एक ना शेर से डिनोट होता है ये साइन। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल आप कह सकते हो शेर दिल लोग, बिल्कुल शेर दिल होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को ना पसंद भी ऐसे ही लोग आते हैं, थोड़े से जो होते हैं ना अपने लिए फाइट कर पाए,
थोड़े से डरपोक लोग इनको कम पसंद आते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत ही हाईली एम्बिशियस भी मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोचने वाले लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि फायर एलिमेंट ना बहुत ही प्योर एनर्जी को डिनोट करता है। ऐसे लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं नेचर से, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, एज वेल एज कई केसेस में देखा गया है कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतना ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में कि दे आर वेरी वेरी श्योर कि उनके आज के खर्चे उनके फ्यूचर की अर्निंग उठा सकती है। इसका मतलब कि वो ना खर्चा करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचेंगे, उनको ये चीज़ पता है कि उन्होंने पर्याप्त मेहनत करी है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, एंड इवन इफ दे डोंट हैव द मनी राइट नाउ बट देयर टुमारोज अर्निंग्स विल पे फॉर देयर टुडेज एक्सपेंसेस। इनको इस चीज़ का भी एक कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल को अफोर्ड करना पसंद करते हैं, बट उस चीज़ के लिए कभी भी कर्जा नहीं उठाते, हमेशा अपनी 100% अर्निंग से या फिर अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद ही वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होती है वो खरीदते हैं, क्योंकि राजा है ना, राजा ना स्ट्रॉन्ग होता है। उनका एक बेसिस, राजा का एक बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ना जीरो से हीरो बनता है। इसका एक यही सेंस है कि ये लोग ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट भी होते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि लैविश लाइफस्टाइल ज़रूर पसंद है, लेकिन किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते कभी भी ऐसे लोग, क्योंकि राजा को कभी हाथ फैलाना शोभा नहीं देता। ऐसे लोग आपको बहुत ही चीयरफुल मिलेंगे, बहुत ही क्रिएटिव मिलेंगे, बहुत ही ह्यूमरस भी मिलेंगे। इनका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, अपने आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा हाई ऑन एनर्जी रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा कि बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जोक क्रैक करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक काम करने के अंदर क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, एंड इनका एक अलग अप्रोच होता है लाइफ को लेके। थोड़ा सा गो गेटिंग बाय नेचर होते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट आ गया है, तो ये चीज़ें सोचने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे कि ये ना बिगर पिक्चर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द स्मॉल डिटेल्स। ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करेंगे, डिटेल्स को, लेकिन एक बड़ी पिक्चर कि बिजनेस आगे जा रहा है ये इनको पता है, ये इनको एक डायरेक्शन दिख रहा है और उस डायरेक्शन में वो चल भी रहे हैं, ये और इनके एम्प्लॉयज सभी। लेकिन इनको ना छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान नहीं रहता कि आज कितनी सेल हुई, इस महीने हम कितनी सेल कर रहे हैं। इनको ओवरऑल एक इमेज पता होती है, एक पिक्चर पता होती है कि हाँ बिजनेस प्रॉफिट में है। इनको आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि राजा को ना ज़्यादा अकाउंटिंग में ध्यान नहीं होता, वो उनका मुनीम करता है। तो राजा को सिर्फ एक पिक्चर देखनी होती है कि लॉन्गर टर्म में उसका किंगडम किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे लोग आप देखोगे कि थोड़ा सा ना अनआस्क्ड एडवाइस देते हैं, यानी कि किसी और ने आपसे कोई सलाह मांगी नहीं है, लेकिन ये लोग ना सलाह देते हैं कि ये तू ये कर ले तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर ले ये ठीक हो जाएगा। अगला बंदा सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा होता है नहीं जनरली, और ये लोग ना उसके सॉल्यूशंस पे उतर आते हैं सीधा ही कि तू ये कर ले तो ये ठीक हो जाएगा, और उसको सलाह देने लगते हैं, उसकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों को ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल क्या, किसी भी बंदे को ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है आफ्टर लाइक डिस्कसिंग सम जनरल थिंग्स। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना इनको एक पुल डाउन देती हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी ना खटकती हैं लोगों को इनके बारे में। तो इन्हें ये चीज़ सुधारनी चाहिए अपने बारे में, क्योंकि राजा कभी भी बिना मांगे एक सलाह नहीं देता, राजा हमेशा मांगने पे कोई बात बोलता है। तो इन्हें ना ज़्यादा बोलने से थोड़ा अपने आप को रोकना चाहिए, फालतू की चीज़ें बोलने से रोकना चाहिए। थोड़ी सी इनकी इमेज हैम्पर होती है, थोड़ी सी इनका एक सेंस ऑफ जो एक प्योर ईगो है ना इनके अंदर, एक राजा वाली ईगो कि हाँ मेरे पास कुछ है, ऐसे वाली एक ईगो थोड़ी सी हर्ट हो जाती है ऐसी चीज़ों से, जब लोग इनके ओपिनियंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। क्योंकि अनआस्क्ड एडवाइस होती है, तो लोग सुने ना सुने वो लोगों के ऊपर होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक लो वैल्यू देखा जाता है कुछ केसेस में, ऐसे केसेस में। लेकिन ओवरऑल ये एक राजा वाला एक एटीट्यूड होता है इनके अंदर, तो लोगों को इनको उसी लेंस से देखना अच्छा लगता है, जब तक ये ऐसा कुछ हरकत ना कर दें कि लोग इनको थोड़ा सा लुक डाउन करना शुरू कर दें कि यार ये तो ऐसा है, ये तो बिन मांगे सलाह देता रहता है, बिन मांगे तो अड़ंगी कर रहा है मेरी लाइफ के अंदर। ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए ऐसे लोगों को ना एडवाइस की जाती है कि आप कम बोलो, जहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया है वहीं पे बोलो, और जितना बोलना चाहिए उतना ही पर्याप्त बोलो। दे हैव अ हाई डिज़ायर टू बी अप्रिशिएटेड एंड लव्ड बाय अदर्स। ऐसे लोग बहुत गिविंग होते हैं नेचर से, बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये लोग ना थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि लोग इनको प्यार से ट्रीट करें, थोड़ा सा एक अप्रिशिएट करें इनके इन क्वालिटीज़ को कि तुम कितने काइंड हो। एंड थोड़ा सा इनके अंदर एक होता है, थोड़ा सा इनको ना सुनना पसंद होता है अपने बारे में, थोड़ा सा एक अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ना हाई स्टेचर वाले लोगों के साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं, ऐसे ही दोस्त बनाते हैं, ऐसे ही संगत रखते हैं अपनी। थोड़ी सी कम दोस्त होते हैं इनके अराउंड, लेकिन जितने भी होते हैं बहुत हाई वैल्यू वाले होते हैं।
कोई रिच बिजनेसमैन हो गया, कोई पॉलिटिशियन हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, जो एक हाई पोस्ट पे है या फिर उसका कुछ होता है ना स्टेटस है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि सारे लोग क्या होता है कि कोई अगर अपने आप को हाई वैल्यू का समझता है या फिर वो एक्चुअली हाई वैल्यू का है और उसे पता नहीं है, दोनों केसेस हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में ना उसको लोग ही ऐसे मिलते हैं जो थोड़े से हाई वैल्यू के ही हों, एक संगत वैसी ही बनती है ऐसे बंदों की। क्योंकि आपने ये चीज़ तो देखी ही होगी, सुनी भी होगी कि यू ऑलवेज फाइंड योर लाइकवाइज पीपल, है ना, कि आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इनको भी अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, थोड़े से हाई वैल्यू वाले, हाई ईगो वाले, हाई स्टेटस वाले लोग। ऐसे ही पार्टनर्स भी इनको पसंद आते हैं जो थोड़ा सा इनकी इंटेलिजेंस लेवल को मैच कर पाए, थोड़ा सा क्रिएटिव हो, थोड़ा सा एक अपने लिए फाइट लेना जानते हो। ऐसे लोग इनको बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा ना एक होता है कि फाइनेंशियल रिस्क हो गया, अपनी बॉडी को रिस्क पे डालते हैं। कहीं ना कहीं इनको माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत अच्छी लगती है। ऐसे स्पोर्ट्स जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं ना, जिसके अंदर थ्रिल होता है, ऐसी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा इनका ना एक स्पिरिट को मैच करती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि इनको थ्रिल, ये लाइफ को ही एक एडवेंचर की तरह देखते हैं कि आज हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया, कल हम कुछ नया एक्सपीरियंस कर लेंगे। आज बुरा था, कल अच्छा हो जाएगा। आज अच्छा था, कल बुरा हो जाएगा। दे डोंट रियली टेक सच थिंग्स टू हार्ट। ऐसी चीज़ों को बारे में ज़्यादा नहीं सोचते नहीं है कि जो हो गया ठीक है, अगला दिन है हमारे पास, अगला दिन और अच्छा होगा, ऐसा सोच के ये मूव ऑन करते हैं लाइफ में। इसके बाद ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं थोड़े से एरोगेंट, थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़ा सा एक इंसल्टिंग नेचर हो सकता है ऐसे लोगों का जब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। लेकिन इनका गुस्सा ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, बहुत जल्दी शांत हो जाता है। वॉल्केनो की तरह होता है इनका गुस्सा, एकदम फटता है और एकदम शांत भी हो जाता है। ऐसा इनको आप गुस्सा करते हुए देखोगे। ऐसे लोग आपको ना थोड़े से क्रिएटिव प्रोफेशंस में मिल सकते हैं, जैसे कि एक्टिंग, म्यूज़िक, डांस, या फिर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं मेंटलिस्ट या फिर टीचर, साइकिक। ऐसे लोगों का ना क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ऐसे लोग थोड़ा सा ना दूसरे बंदे का दिमाग पढ़ना भी जानते हैं। थोड़ा सा हाई इंटेलेक्ट होता है इनका, दूसरे लोगों से ऊपर का एक लेवल पे सोचते हैं, थोड़ा सा आगे एक पारदर्शी निगाह जिसे कहते हैं ना, कि दूर का सोचते हैं, बिल्कुल दूर का देख पाते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है तो इसका रास्ता ये है। क्योंकि राजा की यही क्वालिटीज़ होती हैं, इनके अंदर यही इनेट क्वालिटीज़ इनको मिलती हैं। तो ये दूर का सोचते हैं, थोड़ा सा पीआर, मार्केटिंग, मैनेजिंग, होटल मैनेजमेंट या फिर इवेंट मैनेजमेंट या फिर क्रिएटिव फील्ड्स में, जैसे कि मैंने बताया एक्टिंग वगैरह, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। तो इनको सोशल मीडिया से जुड़ना, शेयर मार्केट का प्रोफेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसा स्पेक्यूलेशन वाला काम हो गया, इनको काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे काम करना। इनकी स्पिरिट के साथ मैच करता है, इनके माइंड के साथ, इनका मन करता है ऐसी चीज़ों को करने का। तो इनका मन इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब इनका चार्ट क्या कह रहा है वो एक अलग कहानी है, इनकी बॉडी क्या कह रही है वो एक अलग कहानी है। तो इसलिए हम ना ये प्रेफर करते हैं कि पूरा चार्ट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ राशि को देख के आप किसी का प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर सकते, इनफैक्ट कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। ये एक ओवरऑल एक बिहेवियर होता है, क्योंकि मून उस साइन के अंदर काम कर रहा है, तो उस साइन के सारे ट्रेड्स आपके मन के अंदर बैठ जाते हैं। तो आप उस साइन की तरह ही बिहेव करते हो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो ऐसे लोग लियो वाले आपको थोड़े फियर्स, डोमिनेटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत जनरस भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर भी रखते हैं, और अपने ही सेम लेवल के स्टेटस वाले लोगों के साथ दोस्ती बनाते हैं, उसी लेवल का एक पार्टनर भी चाहते हैं। इंटेलिजेंस होती है इनके अंदर, बहुत क्रिएटिव होते हैं। एंड इसलिए आप देखोगे कि मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, आपकी सब कुछ सिर्फ आपकी कुंडली बताती है कि आपको किस प्रोफेशन में जाके एक सक्सेस मिल सकता है। घर पे रह के ज़्यादा सक्सेस मिलेगा या बाहर जाके मिलेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बच्चों का काम है, कुछ ऑकल्ट रिलेटेड काम है, मैन्युफैक्चरिंग है। हज़ार तरीके के प्रोफेशन होते हैं, हज़ार तरीके के। तो बिल्कुल एक इन डिटेल कि हाँ मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ बेचनी है, यहाँ बेचनी है, और ऐसी ऑडियंस को कैटर करना है इस प्राइस रेंज में, वो सारी डिटेल हम कुंडली को देख के बता सकते हैं। आपका माइंड क्या कह रहा है वो तो एक एक चीज़ है ही देखने वाली, वो तो एक पॉइंट है ही कि हाँ ये सिंह राशि वाला है तो थोड़ा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर जल्दी सक्सेस पाने की उम्मीद होती है ऐसे लोगों को। बट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपके लिए है या नहीं डेस्टिन्ड, उसके लिए शनि देव को देखना, बाकी चीज़ों को देखना, आपके 7th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, ये सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए। तो सिर्फ राशि देख के कभी भी किसी के करियर के कंक्लूजन पे मत आना आप। एंड कभी भी किसी को ना मिसगाइड मत करना ऐसी चीज़ों को लेके कि तू सिंह राशि वाला है तो तू इस चीज़ में जा। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो प्रोफेशन काम करे, उसका माइंड उस डायरेक्शन में ज़रूर चल सकता है, लेकिन प्रोफेशन हो सकता है उसके लिए कुछ और ही लिखा गया हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको एक ऊपर ऊपर से बताई जाती हैं कि सिंह राशि वाले लोग ऐसे हैं, कर्क राशि वाले लोग ऐसे हैं।
अब आपको वो नेचर ज़रूर मिलेगा उनके अंदर, लेकिन हो सकता है आप बहुत सी चीज़ों से रिलेट ना करो, क्योंकि आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ होती हैं जो उस साइन के अंदर हो सकता है कि मून के साथ कुछ और भी बैठा हो सकता है मून को कुछ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से वो ट्रेड्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, अमालगमेट हो गए हैं थोड़े से ट्रेड्स। हो सकता है कि मून की राशि के अंदर कोई और जाके बैठ गया है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, नक्षत्र देखना होता है इन डिटेल जाके। तो इसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि एग्जैक्टली कैसा डिमीनर है ऐसे बंदे का, क्या पर्सनैलिटी है, कैसी चीज़ें इनको पसंद आती हैं, क्या चॉइसेस हैं, कैसे प्रोफेशंस इनके लिए अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक इन डेप्थ रिसर्च का पार्ट बन जाती हैं। सिर्फ राशि को देख के आप एक इंसान का नेचर बता सकते हो, उसकी चॉइसेस को बता सकते हो कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें देखो अच्छी लगती हैं, तू ऐसा ऐसा है नेचर में। एंड ओवरऑल एक आइडिया ले सकते हो दूसरे की लाइफ का या अपनी लाइफ का कि हाँ मतलब ओवरऑल मेरा माइंड इसी डायरेक्शन में काम करने वाला है, ऐसी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आने वाला है, ऐसा ही मेरा नेचर है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एस्ट्रोलॉजी यही तो करती है, आपको एक्सेप्टिंग बनाती है। आप खुद के चार्ट को लेके कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ मैं इसी चीज़ के लिए बनाया गया हूँ तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। अब लोगों को क्या होता है कि अपना कुछ प्रोफेशन तो चलो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि यार व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ बर्थ, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ इस धरती पे, हम लोग सिर्फ पैदा के मरने के लिए हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके कुंडली के अंदर छुपे होते हैं। यू जस्ट डोंट नो हाउ टू रीड देम। ये एक चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो चीज़ आपसे हिडन है, आपका लाइफ का पर्पस, आपका सोल का पर्पस, सारी चीज़ें आपके कुंडली के अंदर हैं जो कि डिकोड करना रहता है, जो कि आपको बस पता नहीं है, जो बस आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको पता नहीं है, वही सारी चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर हैं। तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ को ऐसे लगे ना कि इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ज़रूर आप अपनी एक कंसल्टेशन बुक करो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ। मैं भी कंसल्टेशंस ऑफ़र करता हूँ। एंड ये चीज़ें आप पाओगे कि जैसे कि आत्मकारक या फिर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड, ऐसी चीज़ें आप देख के बता सकते हो कि आपका क्या एक सोल पर्पस है, क्या एक बॉडीली पर्पस है जिसकी वजह से आपको ये शरीर मिला है, क्या एक चीज़ है जो एक कर्म है जो बहुत स्ट्रांग है आपका, जो आपको करना ही करना है। हो सकता है मैक्सिमम केसेस में आपको देखोगे लोग कि वो कर्म वो ऑलरेडी कर भी रहे होते हैं। इट्स जस्ट यू आर वेरी मच अलाइंड विद योर चार्ट। बहुत लोग आते हैं मेरे पास जो अलाइंड होते हैं अपने चार्ट के साथ, और बहुत लोग आते हैं जिनका चार्ट कुछ और कह रहा है लेकिन वो कर कुछ और रहे हैं, एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर क्योंकि एनर्जी ही मैच नहीं कर रही। अब आप ये चीज़ देखो ना कि चार्ट आपको ये बता रहा है कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है या फिर बाहर जाके कुछ प्रोफेशन आपका स्टार्ट करना है, और आप ज़िद्दी इतने हो कि आप अपने घर पे ही बैठे हो, आप बाहर जाने की सोच ही नहीं रहे। आपको बस अपने घर से बहुत प्यार हो गया है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लगाव है, और आप अपनी डेस्टिनी को ना, डेस्टिनी के बीच में खुद ही बाधा बन के खड़े हो। कई केसेस में ऐसा होता है। कई केसेस में क्या होता है, ऐसे लोग जो थोड़ा सा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में होते हैं, थोड़ा सा अपनी स्पिरिट के साथ अलाइंड होते हैं, माइंड के साथ अलाइंड होते हैं, ऐसे लोग अपनी चार्ट को ना, उनको पता हो या ना पता हो उनके चार्ट में क्या लिखा है, बट वो ऑलरेडी ही उस चीज़ के साथ सिंक में होते हैं कि वो ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि हाँ मुझे बाहर जाके पढ़ना है या बाहर जाके काम करना है, एंड दिल टेक एक्शन अपॉन इट एज वेल। वो उस चीज़ को लेके कुछ कर्म करना शुरू करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे जाना है तो जाना है। उस चीज़ को लेके वो कठोर बन जाते हैं, एक एक उनके साथ एक बोल्ड नेचर आ जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, इसके अंदर मैं वीक नहीं पड़ सकता, ये मेरी लाइफ का पर्पस है। मुझे क्या पता कि वहाँ जाके कुछ मिले, और एक्चुअली यही होता है कि बाहर जाके ही उनकी लाइफ के अंदर कुछ सक्सेस आना लिखा होता है। हो सकता है उनका लाइफ पार्टनर उनको बाहर जाके मिले, बट वो कर ही नहीं रहे वो चीज़। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक हो जाती है कि आप अपने कर्म के साथ अलाइन नहीं हो, अपनी स्पिरिट के साथ अलाइन नहीं हो, सोल के साथ अलाइन नहीं हो, जिसकी वजह से थोड़े से उल्टी चीज़ें होने लगती हैं आपकी लाइफ के अंदर। फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि ऐसा लगता है कि दिमाग में पत्थर चढ़ा हुआ है, दिमाग पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ सा बन गया है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ के साथ ही मैच नहीं हो पा रहे। आप अपनी एनर्जी को ही नहीं सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट्स को ही नहीं सुन रहे हो। तो अगर आप ही अपनी बात नहीं सुनोगे तो दूसरे लोग आपकी बात कैसे सुन सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी ज़रूरी हो जाती हैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखते टाइम। बहुत लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई सिर्फ राशि देख के कुछ कंक्लूजन पे नहीं, बिल्कुल नहीं आना कभी भी। सन साइन देख के, सिर्फ लग्न देख के या फिर सिर्फ मून साइन देख के कभी भी किसी कंक्लूजन पे आया नहीं जा सकता। एंड
पूरा चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपके लिए डिसाइड करने के लिए, कोई भी चीज़ आपके होता है ना अपना एक कुछ भी ढूँढने के लिए अपने अंदर खुद को एक तराशने के लिए पूरा चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। एंड एक एक सही डायरेक्शन में सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके योर कुंडली विल मैनिफेस्ट द थिंग्स इट हैज़ प्रॉमिस्ड। क्योंकि अगर आप कुंडली की बात ही नहीं सुन रहे हो, बस आप अपने इमोशंस में बह के कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो, डिसीजंस नहीं ले रहे हो, तो कुंडली अपने अच्छे रिजल्ट्स भी कैसे देगी, राइट? वो आपको अच्छे फल, पैसा, पार्टनर, वो सारी चीज़ें जो आपको वो एक्शंस और डिसीजन लेने से मिलने वाली थी, वो आप नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको भटका सकती हैं आपके सोल पर्पस से, लाइफ पर्पस से। हालाँकि जो लोग भटक जाते हैं, जो लोग इनडिसाइसिव बन जाते हैं, वो भी चार्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। उसका मून थोड़ा-सा अफ़्लिक्टेड मिल जाएगा आपको। ऐसे लोगों का थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है, थोड़ा-सा जिनका मंगल और सूर्य वीक हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाते आसानी से। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है। मेरे को ये चीज़ आपको कन्वे करनी थी इस वीडियो के बाद। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।